जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में फिर मैं लेकर आया हूँ आज पुनः लाल किताब के ही अनुसार आज का टॉपिक है, जिसमें हम ग्रह की युति की अनिष्टता दूर करने के उपाय भाग 2 के अंतर्गत चर्चा करेंगे। पिछला टॉपिक भी इसी से रिलेटेड था। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारा टॉपिक पर। शनिदेव और चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में अशुभ हो तो ऐसी कंडीशन में सूर्य की कृपा प्राप्त करना लिए जातक के लिए शुभ फलकारी रहेगा। तो मान लीजिएगा शनि और चंद्रमा की युति 10वें घर में बनी। अब सूर्य चंद्र की युति जब भी होगी ना, नीच का केतु बनता है, केतु बर्बाद। यह केतु अपना नेगेटिव रिजल्ट 100% देगा सूर्य चंद्र की। और स्त्री की कुंडली में अगर ये भी बन जाए तो वो स्त्री को मोनोपॉज हो जाता है। यहाँ पर क्या है, अगर सूर्य चंद्र की युति अगर अशुभ कंडीशन में हो तो इसके लिए रेमेडी क्या होती है कि 1 गिलास पानी ले लीजिए और 4 छुहारे उसमें डाल लीजिए, उबाल लीजिए। ठंडा करने के बाद में उसे नदी में जल प्रवाह करें। तो इसमें क्या है, जो स्त्री को मोनोपोज हो जाता है उसमें रिकवर होने लग जाएगा, सुधार होगा। शनि चंद्र का अशुभ प्रभाव अगर जन्म कुंडली में हो तो सूर्य की आराधना हमें करना चाहिए, सूर्य की संबंधित चीजें का हमें दान करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, वो नेगेटिव रिजल्ट इसका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट युति पर हम चर्चा कर लेते हैं। अगर शनि बृहस्पति की युति किसी भी भाव में बन जाए, शनि और बृहस्पति की युति, मान लीजिए शनि और बृहस्पति की युति खाना नंबर 7 में बन जाए, सैटर्न और जुपिटर इन 7th हाउस, खाना नंबर 7 में शनि और बृहस्पति की युति उदाहरणार्थ, तो ऐसे में गाय का बछड़ा दान देना जातक के लिए शुभकारी रहेगा। शनि को कैसे हम तय करेंगे शुभ या अशुभ है, तो राहु अगर 7 से 12 घरों में बैठा हो जन्म कुंडली के, लाल किताब के अकॉर्डिंग बात कर रहा हो, तो यहाँ पर शनि शुभ होगा। अगर खान नंबर 1 से 6 घरों में अगर राहु की स्थिति बनी हुई हो तो यहाँ पर शनि अशुभ होगा, चाहे उच्च की राशि में क्यों नहीं बैठा हो। चंद्र केतु की युति किसी भी भाव में बन जाए, जन्म कुंडली में बनी हो, तो बुध या केतु से संबंधित चीजों का हमें उपाय करना चाहिए। तो मान लीजिएगा 5th हाउस में मून इज इन 5th हाउस एंड केतु इज इन 5th हाउस, दोनों का कॉम्बिनेशन खाना नंबर 5 में। तो यहां पर हमें अब उपाय का सहारा किसके लेंगे, किन प्लैनेट्स से संबंधित चीजों का उपाय करना पड़ेगा, बुद्धि से या केतु से रिलेटेड हमें चीजों का दान ब्राह्मण को देना चाहिए। खाना नंबर 5 में अगर ये युति भी हो या किसी भी घर में बने। जन्म कुंडली में केतु अशुभ हो तो उससे रिलेटेड हमें अनाज का दान कर दें। विद्या की प्राप्ति में बार बार रुकावट आ रही है, सफलता प्राप्त नहीं मिलती है, संतान संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट होता है, ऐसे में राहु या केतु से संबंधित चीजों को धर्मशाला में दान देना चाहिए। नेक्स्ट युति पर हम चर्चा कर लेते हैं। मंगल बुध की अशुभ युति जन्म कुंडली में हो, मान लीजिए मंगल बुध की युति खान नंबर 5 में, मार्स इज इन 9th हाउस एंड मरकरी इज इन 9th हाउस। मरकरी ट्रांसलेट हिंदी लैंग्वेज बुध, अगर ये खाना नंबर 9 में हो, ठीक है, दोनों प्लेनेट की युति खाना नंबर 9 में बन जाए, तो ऐसे मंगल की कृपा के लिए क्या कहे, घर में होम हवन शांति संपन्न कराए। अब जरूरी नहीं इस एंगल को पकड़ कर आपने देख लिया कि भाई मंगल बुद्धि की युति बनी है तो हमें क्या करना है, मंगल की कृपा के लिए घर में हवन शांति कराना चाहिए। ऐसे में हमें इसकी शुभ और अशुभता को परखना बहुत जरूरी है। एक एंगल से पकड़ के कुंडली के रेमेडी ना करें। हो सकता है खाना नंबर 3 में कोई प्लेनेट बैठा हो, या शुभ या अशुभ प्लेनेट, या इस युति को कोई टक्कर मार रहा हो। अगर ये युति अशुभ है या मंगल अशुभ बना हुआ है, या फिर मंगल खान नंबर 9 में हो, मरकरी बुध भी बैठा हो, केतु 8वें घर में बैठ जाए, तो मंगल तो यहाँ वैसे ही खराब, मंगल वैसे यहाँ खराब हो जाएगा। इसका रेमेडी हमें करना पड़ेगा, केतु को यहाँ से हटाना। नेक्स्ट युति पर हम चर्चा कर लेते हैं। मंगल शनि की युति अगर मान लीजिए खान नंबर 4 में बन जाए, मार्स इन
फोर्थ हाउस एंड सैटर्न इन फोर्थ हाउस। अब ये खाना नंबर 4 में दोनों प्लेनेटों की युति बनी है, आपस में बैठे हैं। तो मंगल शनि का हमें उपाय करना पड़ेगा। मार्स इन फोर्थ हाउस अगर यहां पर तो पूरी बर्बाद करके रख देगा, घर की तबाही मचा देगा, बीमारी दुख कर्ज पूरे से खराब कर देगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी नुकसान यहाँ पर चौथे घर का सैटर्न यहाँ पर खराब कर देगा। अब मार्स और सैटर्न की युति एक आर्टिफिशियल प्लेनेट राहु ड्रैगन्स हेड का निर्माण होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट होगा। तो दोनों का मंगल और शनि का उपाय करना हमें बेहद जरूरी होगा, और आर्टिफिशियल प्लेनेट का निर्माण भी कर ही दिया यहाँ। माने 11th भाव में मार्स एंड राहु एंड 11th हाउस, दोनों प्लेनेटों की युति खंड नंबर 11 था। उधर आने तो राहु की चीजें मिट्टी के बर्तन में भरकर वीरान जमीन में दबा देना चाहिए, तो यहां पर इसकी अशुभता का फल जातक को नहीं मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगे। चूल्हे के पास बैठकर भोजन ना करे, मंगल का उपाय करना बहुत जरूरी होगा। बुध और शनि की युति बन जाए तो जातक को भूलकर भी मांस, अंडे, मछली, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। नारी का सम्मान जातक को करना चाहिए। अगर खाना नंबर 10 में बुध शनि की युति हो तो जातक को भूलकर भी दारू, मांस, मछली का, शराब का सेवन नहीं करना है और नारी का सम्मान करना है। नेक्स्ट युति पर हम चर्चा कर लेते हैं कि बुध देव खाना नंबर 1 में और 7 में राहु भी बैठ गए, राहु की युति बन गई, दोनों प्लैनेट बैठे। अब उपाय क्या होगा? इसके लिए हमें आशु फलों को दूर करने के लिए उपाय करना पड़ेगा। तो चांदी की 5 ठोस गोलियां बहते पानी में जल प्रवाहित कीजिए, तो यहां पर इसका आशु प्रभाव नष्ट हो जाएगा। राहु और सूर्य की युति अगर बन जाए ना जन्म कुंडली में, राहु और सूर्य की युति, चौथे घर में राहु सूर्य बैठ गए, तो अब इसमें उपाय क्या होगा? नीम के पेड़ की टहनी लगाकर दाएं तरफ के दरवाजे पर बांध। अब राहु अगर मान लीजिए चौथे घर में युति बनी, राहु यहाँ पर ठीक करने से राहु यहाँ पर मौन रहेगा, लेकिन सूर्य के साथ में यहाँ बैठा है, सूर्य को इसने ग्रहण लगा दिया। अब सूर्य के कारक स्थान को भी ग्रहण लगाएगा, जहां इसका पक्का घर होता है, इसका राशि प्रभाव होगा, राशि का घर होगा, वहां पर भी इसका प्रभाव होगा। तो यहाँ पर हमें सूर्य को भी ठीक करना बेहद जरूरी। 4 हरी मिर्च, 1 नींबू और काले धागे में पिरोकर दुकान या दहलीज पर बांध दे, तो इससे भी इसका नेगेटिव रिजल्ट दूर हो जाता है। बृहस्पति अगर सूर्य की युति जन्म कुंडली में बन जाए, मान लिया बृहस्पति और सूर्य की युति खंड नंबर 5 में बन जाए, सन इज इन एंड जुपिटर इज इन 5th हाउस, 5वें घर में बैठे हुए दोनों की युति यहीं पर बनी। यहाँ पर क्या है कि पिता की सेवा करना जातक के लिए लाभकारी हो गया, उनकी आज्ञा का पालन करे। अगर ये युति बनी हो, उल्लंघन ना करे। और चंद्र बृहस्पति की युति अगर मान लीजिए खान नंबर 9 में बन जाए, चंद्र बृहस्पति की, तो मून इज इन एंड 9th हाउस एंड जुपिटर इज इन 9th हाउस, 9वें घर में चंद्रमा और बृहस्पति की युति है। अब ये गज केसरी योग वैदिक में बोला जाता है। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा जुपिटर के साथ में बैठे गज केसरी योग बनाकर किसी भी घर में, अच्छे उच्च के घर में, अगर बृहस्पति खराब हो जन्म कुंडली में किसी भी घर में, तो चाहे गज केसरी योग अच्छा बन के क्यों ना बैठा हो, यहां नेगेटिव रिजल्ट देगा, किसी काम की नहीं है गज केसरी। तो हमें ग्रहों की तासीर, ग्रह की शुभता और अशुभता को जांचना बेहद जरूरी है। चाहे युति शुभ बनी हो फिर भी ये नेगेटिव रिजल्ट ही दे। शनि केतु की युति बनी हो तो यहां पर मंगल डैम है, शनि केतु की युति बनी हो तो यहां पर चंद्रमा खराब। उपाय क्या करना होगा कि शुद्ध या पुराना सोना घर के अंधेरे कोने में दबा दो। बृहस्पति और चंद्र की युति भी अगर बन जाए ना किसी भी भाव में, चांदी के बर्तन दान करें। बुध शुक्र की युति अगर जन्म कुंडली में मान लीजिए बुध शुक्र की युति 11वें घर में बन जाए, बुध देव और शुक्र देव 11वें घर में हो ये युति, तो ऐसे में व्यक्ति को भूलकर भी गद्दे पर नहीं सोना चाहिए। ऐसे में अगर ये युति बन जाए, बृहस्पति बुध अगर खान नंबर 7 में बन जाए, बुध देव 7वें घर में हो, साथ में बृहस्पति देव अर्थात गुरु भी 7वें घर में, कन्याओं के कान नाक छिदवा लेना। नेक्स्ट युति पर हम चर्चा कर लेते हैं
बृहस्पति केतु पर। मान लीजिए बृहस्पति चौथे घर में हो, गुरु चौथे घर में केतु के साथ में, अब ये युति जन्म कुंडली में बनी। अब इसका उपाय क्या होगा कि नींबू एवं रेवड़िया धर्म स्थान पर दान दे तो जातक के लिए शुभकारी रहेगा। लेकिन अगर ध्यान रहे चौथे घर में युति भी बन जाए तो खाना नंबर 2 में कोई भी प्लेनेट नहीं होना चाहिए, या खाना नंबर 2 में कोई प्लेनेट हो तो खाना नंबर 4 में कोई प्लेनेट नहीं होना चाहिए। माता को तकलीफों का सामना करना पड़े, घर की सुख शांति, रुपए पैसे पूरे बर्बाद हो। तो आपके ये खास करके लो आपको ध्यान में। नेक्स्ट युति पर हम चर्चा कर लेते हैं। शुक्र बुध, अगर मान लीजिए खाना नंबर 10 में शुक्र बुध हो, ठीक है, खाना नंबर 10 में शुक्र बुध की युति बनी, तो ऐसे में व्यक्ति को चंद्र का उपाय करना फायदेमंद साबित होगा। शुक्र शनि की युति हो तो मंदिर में नारियल चढ़ाए। अगर जन्म कुंडली में किसी भी घर में शुक्र शनि की युति बन जाए, शुक्र देवता भी साथ में बैठे हो, शनि की भी युति साथ में बन जाए, तो जातक को मंदिर में नारियल चढ़ाना चाहिए, तो इस युति से हम बच सकते हैं। शनि राहु की युति हो जन्म कुंडली में तो धार्मिक स्थान पर शनि राहु की युति अगर जन्म कुंडली में बन जाए, मान लीजिए खाना नंबर 9 में शनि के साथ में राहु बैठ जाए, खाना नंबर 9 में इस भाव में मान लीजिए, तो ऐसे में देवी को नारियल चढ़ाए, देवी के मंदिर में नारियल चढ़ाए तो इस युति का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने ग्रहों की युति की अनिष्टता को दूर करने के उपाय पर हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम लाल किताब के अनुसार अर्थात इसी से रिलेटेड भाग 3 पर हम चर्चा करेंगे ग्रहों की युति की अनिष्टता पर। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।